सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करते हैं। दोस्तों, शेयर बाज़ार में मार्च के महीने में तेज़ी देखने को मिली है, बट अप्रैल के मंथ में गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी इंडेक्स 23,000 के नीचे कारोबार करने लग गया है। और सबसे बड़ा जो फ़र्क बना है, जो गिरावट का कारण बना है, यूएसए से जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, जो टैरिफ की खबरें आ रही थी, टैरिफ का जो डर बना हुआ था, तो बाज़ार में पहले से गिरावट थी। अब टैरिफ लगा दिया गया तो उसके फियर के कारण, डर के कारण बाज़ार गिर रहे हैं। अमेरिकन मार्केट भी गिरे हैं दोस्तों। तो मार्च के महीने में तेज़ी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक तरह से गिरावट, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से तेज़ी बनी थी तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, बट टैरिफ का जो खबर आया, जो न्यूज़ आई यूएसए से, पहले से खबर बनी हुई थी, तो उस टैरिफ के डर से बाज़ार नीचे की तरफ आया। बहुत सारे शेयरों में, सेक्टर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक तरह से ये जो गिरावट का कारण है बाहरी है दोस्तों। और इस वीडियो में बात करेंगे आईटी सेक्टर के शेयरों के बारे में, जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, एसएल टेक है, विप्रो है। इनमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। नवंबर और दिसंबर के महीने में ये शेयर स्टॉक में कारोबार कर रहे थे। तो जो निवेशकों ने आईटी सेक्टर के शेयरों में इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है पिछले 3-4 महीने के अंदर, वो निवेशक वरीड होंगे। आईटी सेक्टर की कंपनियों के पास काफ़ी कैश होता है, डिविडेंड मारते हैं, बोनस देते हैं, और तेज़ी भी बनी थी, एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ था। आप टीसीएस को देखिए, इन्फोसिस को देखिए, विप्रो को देखिए, एसएल टेक, टेक महिंद्रा, अब सारे शेयर अपने लोग के आसपास कारोबार कर रहे हैं। जैसे कि टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड है, 4500 से गिर कर 3,000 के आसपास आ गई। एक बड़ी गिरावट रही है। अब जो निवेशकों ने 3500, 3600, 3700, एक बड़ा शेयर है टीसीएस और भरोसेमंद शेयर रहा। धीरे धीरे स्टॉक बढ़ता भी है, तो 4500 से गिर कर 3300 के आसपास आ गया है। अब इसके चौथी तिमाही के नंबर्स आएंगे, मार्च क्वार्टर के, मार्च 2025 के नंबर्स आएंगे। साथ में कंपनी डिविडेंड भी बांटेगी। तो नंबर्स जो रहेगी, जो परफॉर्मेंस रहेगी, उसी के अनुसार नेक्स्ट 3 मंथ शेयर कारोबार करेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ खरीदारी की है, 3500, 3600, 3700, कुछ सब्सक्राइबर, कुछ मित्रगण जानना भी चाह रहे थे कि क्या करें। तो अभी देखिए, अभी शेयर तो गिरा हुआ है, तो बेच के तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। और एक बड़ी कंपनी है, आगे इसके नंबर्स जिस प्रकार से होंगे उसी प्रकार से शेयर फिर कारोबार करेगा। टेक्निकली बात करते हैं तो ओवरसोल्ड की स्थिति है। टेक्निकली बात करते हैं तो बेयरिश ट्रेंड है, ओवरसोल्ड की स्थिति बनी हुई है। बाजार सुधरेगा तो टीसीएस में तेज़ी देखने को मिलेगी। प्लस चौथी तिमाही के जो नंबर्स आ रहे हैं 10 अप्रैल 2025 को, तो नतीजे अच्छे होंगे तो एक रैली भी बन सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से गिरा है, ओवरसोल्ड है, तो स्टॉक कभी भी जंप भी मार सकता है। बट 4000 को क्रॉस करने में समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि यूएसए में भी नैस्डैक में एक तरह से गिरावट है। तो जो निवेशक निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आईटी सेक्टर के बड़े शेयरों में, समय देना पड़ेगा। अब टीसीएस जैसी कंपनी को भी बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लगता है। ये इस तरह का रहता है, ग्लोबली इनका बिजनेस रहता है, तो समय लग सकता है। उसी तरह से आप इन्फोसिस को लीजिए, आप इन्फोसिस के भी नंबर्स आएंगे। अब उसी तरह से इन्फोसिस का शेयर भी गिरा है, उसी तरह से इन्फोसिस का भी शेयर गिरा था। सो 2000 से गिर कर ये 1459 के आसपास कारोबार कर रहा है आज 4 अप्रैल 2025 को, और फ्लैट रिटर्न दिया है, अपने लो के आसपास ही आ गया है। तो जो निवेशक 1500 के ऊपर खरीदारी किए हैं, बाइंग किए हैं, वो निवेशक वरीड होंगे। क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए। एक बड़ी कंपनी है इन्फोसिस, और जब जब इसमें गिरावट आई है तो समय देने पर स्टॉक ऊपर की तरफ है दोस्तों। इसी तरह से एसएल टेक का डिविडेंड का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। एसएल टेक में भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक
1400 के आसपास आ गया है। जो निवेशकों ने 1500, 1600, 1700 के आसपास खरीदारी की है, डिविडेंड प्ले किया है, तो समय देना पड़ेगा। और इसके भी नंबर्स आने वाले हैं, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है। इसी तरह से विप्रो का शेयर देखिए बोनस के बाद थोड़ा बहुत तेज़ हुआ था, लेकिन जैसे ही ये अमेरिका से जो टैरिफ की खबरें आई, नैस्डैक में गिरावट रही, तो विप्रो का शेयर 250 के नीचे आ गया दोस्तों। लंबे समय के जो निवेशक हैं विप्रो को जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो उनको अभी भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल रहा होगा। बट शॉर्ट टर्म में जिन्होंने खरीदारी की है विप्रो में, तो विप्रो का भी शेयर नीचे की तरफ है। आईटी सेक्टर के शेयरों में गिरावट क्यों आ रही है? बहुत सारे निवेशकों के मन में ये होगा क्योंकि ये सारी कंपनियां प्रॉफिटेबल हैं, डॉलर में कारोबार होता है, इंटरनेशनली कारोबार होता है। उसका कारण ये है कि यूएसए में जैसे कि टैरिफ बढ़ाया गया है, तो वहाँ पर महंगाई बढ़ सकती है, रिसेशन आ सकता है, तो इनको प्रोजेक्ट कब मिलेंगे दोस्तों? प्रोजेक्ट कब मिलेंगे? रेवेन्यू कम रह सकता है, प्रॉफिट कम रह सकता है, इसीलिए ये गिरावट है, ये अनुमान है। डोनाल्ड ट्रम्प जो अभी टैरिफ लगा रहे हैं, हो सकता है वो चेंज कर दें, मार्केट गिर जाएगी तो रिसेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ रही है, चेंज कर सकते हैं, तो बाजार में तेज़ी भी मिल सकती है, रैली बन सकती है। ट्रम्प जब से आए हैं बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई दोस्तों। चार्जेस लगाए हैं उसको हटा भी सकते हैं, वहाँ पर महंगाई बढ़ सकती है अमेरिका में, तो फ़र्क पड़ता है अमेरिकन मार्केट का और मार्केट से, इंडियन मार्केट से। तो आगे नंबर्स आ रहे हैं, साथ में जो कंपनियां डिविडेंड देंगी तो उससे फ़ायदा रहेगा। जो निवेशकों के पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर के शेयर्स हैं, इन्फोसिस या TCS या विप्रो, एसएल टेक महिंद्रा और जो कंपनी के शेयर है, जो बड़ी कंपनियां हैं, ये सर्विस देने वाली कंपनियां दोस्तों, तो अभी होल्ड करना चाहिए, पेशेंट रखना चाहिए, क्योंकि जब बढ़ते हैं शेयर तो एक तरफा तेज़ी रहती है, थोड़ा बहुत अप डाउन रहता है, बट जब गिरते हैं तो थोड़ा बहुत तेज़ होता है, गिरते जाते हैं। तो अपना रिसर्च करें, जो निवेशक खरीदारी कर रहे हैं या जो निवेशकों ने निवेश कर लिया है, रिसर्च करें, कंपनी के बारे में जानकारी रखें, अपडेट्स के बारे में जानकारी रखें। यही इस चैनल का पर्पज़ भी रहा कि वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें यूट्यूब पर।